हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से, अगर आपने कभी भी प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रश्न को हल नहीं किया है, नहीं सीखे हैं, तो भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाइएगा और सीख जाइएगा। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी करेंगे। बिल्कुल आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये एक लाइन वाला क्वेश्चन को करेंगे जो सीधा सिंपल सा दिया रहता है इस समीकरण, और उसके बाद बट्टा वाला को भी करेंगे। जितने भी भारी भारी क्वेश्चन है उन सभी को भी करेंगे। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। फिर बट्टा वाला क्वेश्चन आएगा, उनको भी हल करेंगे, किस तरीके से करते हैं उसको भी हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहला एक क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने कभी भी नहीं भी सीखा है तो भी आप अच्छी तरीके से सीख जाइएगा, और आज के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, इनको हल कर लेते हैं। हल। और यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो इसको पहले प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसमें देखिए बट्टा वाला सवाल को हल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापित करना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, अगर आपको समीकरण 1 या 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों में से किसी एक में क्या करना है, x या y के मान को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। एक जगह से उठाकर और दूसरे जगह रखना है, यानी कि बराबर की इस साइड है तो इसको उठाकर उस साइड रख सकते हैं, यही करना है। चलिए, तो यहाँ पर इस समीकरण 1 में से हम कर लेते हैं। यहाँ पर है x अब बराबर 5 है। यहाँ पर चाहे तो आप एक बार इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद बराबर की इस साइड उस साइड कर सकते हैं। और इस जो y है प्लस का इस साइड, देखिए अगर आपको ये नहीं पता है कि समीकरण में बराबर के उस साइड करते हैं तो क्या होता है, या फिर इधर कोई गुना में है तो इसको करेंगे बट्टा में होता है, तो इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आई बटन पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ये प्लस का y है, अगर बराबर को उस साइड करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये नियम है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, ये हो गया। हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्यों? ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और इसको हमने 3 मान लिया, समीकरण 3। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो हमारा x का मान निकला है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। आप देखिए, आपको ये भी लग रहा होगा क्या इस x के मान को समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे? तो 1 में नहीं रखेंगे, जिसमें से x या y का मान निकालेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर y का मान भी निकाल सकते हैं, तो फिर x को बराबर की इस साइड कर देंगे। तो जिसमें से निकालेंगे x या y का मान, उस समीकरण में नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण, बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखने पर तो चलिए समीकरण 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। 2x और माइनस का 3y और बराबर का 4 है। तो यहाँ पर हमको x के जगह पर x का मान रखना है, तो 2 और गुना x का मान क्या है, जो बराबर की इस साइड है, इसका मतलब क्या है, ये x का मान है। तो 5 - y क्या है, x का मान है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 और माइनस का y, और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 3y और बराबर का 4। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये 2 से 5 का गुना हो जाएगा, लेकिन y में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर अब ये जो 2 है, इसको इन दोनों से गुना करना है। पहले 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 2 को y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस का 3y है, तो 3y बराबर का 4। बिल्कुल छोटा सा समीकरण है, इसको हल करेंगे उसके बाद बराबर भी करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3y और माइनस का क्या है, सॉरी माइनस का 2y माइनस का 3y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 5y। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 4 है तो 4 है, बराबर ये 10 जो है बराबर की इस साइड आएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 10।
तो माइनस का 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ये और ये कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 वाई बराबर 6। यहाँ पर y का मान जब हम निकालेंगे तो ये देखिए ये y के गुना में 5 है तो ये गुना वाला इधर बट्टा में चला आता है, तो 6 और बट्टे का 5। तो हमारा y का मान क्या निकला, 6 और बट्टे का 5। तो देखिए आपको अब क्या लग रहा होगा, हमारा x को मान तो यहाँ पर निकल ही गया है और y का भी निकल गया, हमारा समीकरण हल हो गया। नहीं हल हुआ है। यहाँ पर देखिए x का मान तो बिल्कुल निकला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मान यानी 2 चर बच ही गया है, इसमें एक को मान निकालना है x या y का। यहाँ पर मान नहीं निकला है तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 या 3, इस y के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो इसको समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप चाहे तो इसको 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 में ही इसका मान रखना है, ताकि आप लोग को यहाँ पर देखिए आधा तो हल कर ही चुके हैं इसको, इसलिए हम लोग 3 में रखते हैं और आसान होता है। तो x बराबर देखिए 5 है तो 5 और माइनस, यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप लोग समीकरण यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे कीजिएगा। तो यहाँ पर y का मान क्या है, तो यहाँ पर निकला है प्लस का 6 और बट्टे का 5 निकला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर x और बराबर, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, बट्टा में तो 1 रहता ही है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 5 बार में कटता है तो यहाँ पर 25 और माइनस का ये 1 बार में, तो यानी ऊपर के 1 से गुना हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 25 में से 6 घट जाएगा तो ये आएगा 19 और बट्टे का 5। अब ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये जो x का मान 19 और बट्टे का 5 आया है और y का मान 6 और बट्टे का 5। अगर आपको पता करना है कि हमने जो ये मान निकाला है x और y का, तो इसका मान सही है या गलत, सही आया है या गलत, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो मान निकला है इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर इसको जांच कर सकते हैं। तो चलिए, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं रहता है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप कर सकते हैं। चलिए जाँच, ये कभी आपको क्वेश्चन में करने के लिए नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 5 है। तो देखिए इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं रहता है, अगर आप अपना तसल्ली के लिए कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, x का मान क्या है, 19 और बट्टे का 5 है, 19 और बट्टे का 5 और प्लस y का मान क्या है, तो 6 और बट्टे का 5 है, 6 और बट्टे का 5 बराबर 5 है। चलिए बराबर 5 है, तो ये है। तब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए इसका एलसीएम 5 होगा तो यहाँ पर आएगा 19 और प्लस का 6 बराबर 5, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 19 और 6 25 और बट्टे का 25 और बट्टे का 5। अब ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर बराबर में 5 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 और बराबर का 5, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा समीकरण बिल्कुल सही है, जो मान निकला सही है। इसी तरीके से आप समीकरण 2 में भी रखेंगे तो ही बराबर आएगा, भले यहाँ पर 5 ना आए लेकिन दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, या 0 आए या कुछ भी आए, तो हमारा समीकरण बिल्कुल सही है। चलिए तब अगला समीकरण को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया है यहाँ पर। तो ये 2 समीकरण दिया गया है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा भारी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए तब इसको हल करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले तो हल लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। देखिए ये हमको क्यों लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन को 3 विधि से बना सकते हैं, इसी को प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि से। इसलिए हमको ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम किस विधि से बना रहे हैं उसको बताना भी तो ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग को लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लिख दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण ये 1 है और ये 2 है, इसको आपको मान कर रखना है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नीचे में लिखना पड़ेगा समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम वैसे ही बना देते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में क्या करना है, x या y का मान निकालना है हमको। चलिए तो हम एक में से ही कर लेते हैं, 3x और बराबर यहाँ पर 10 है तो 10, और ये जो 4y है इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4y। अब देखिए यहाँ पर क्या हमको x का मान निकालना रहता है, 3x का नहीं,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को बराबर के इस साइड कर देंगे, हमको सिंपल x चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 और माइनस का 4y और बट्टे का ये जो 3 क्या है इसमें गुना वाला इधर बट्टा में आता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर 3 ये आ गया। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, जो कि आपको पहले से ही पता है। 1 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 में से निकाले हैं। चलिए तो x का मान समीकरण किस में 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर तो चलिए समीकरण 2 क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो समीकरण 2 है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 2x माइनस का 2y और बराबर का 2 है। यह है समीकरण 2। तो यहाँ पर x का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x का मान तो यहाँ पर है ही, इसको रख लेंगे 10 और माइनस 4y और बटे का 3 ये है। और इसके बाद इसको लिखना मत भूलना है। देखिए इसको लगता है कि हमने यहाँ पर 4y लिख दिए, इसका मतलब ये लिख दिए हैं। ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है, इसको भूल जाते हैं, तो इसको भी नहीं भूलना है। 2y और बराबर का 2, तो ये आ गया। अब क्या करने हैं, चलिए तब ये है। अब इसको सबसे पहले देखना है, अगर ये और ये कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये नहीं कट रहा है तो इसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो 10 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और माइनस 4 को क्या 2 से करेंगे तो ये 8y हो जाएगा और बट्टे का 3 रह ही जाएगा और माइनस का 2y और बराबर का 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 8y। एलसीएम आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं तो इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब माइनस है तो माइनस, ये कितने बार में कट रहा है 3 बार में, तो ऊपर में 3 से गुना हो जाएगा यानी 6y। ठीक है, अब बराबर का 2 है तो 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे, इसके बटा में 1 रहता ही है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर 1 कैसे दे दिए, कहाँ से आ गया। तो बटा में 1 किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा ही रहता ही है। चलिए तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा 20 माइनस 8y और माइनस का 6y और बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए 20 है तो 20, यहाँ पर क्या है माइनस का 8y माइनस का 6y, तो ये हो जाएगा माइनस का 14y। अब बराबर का क्या हो जाएगा 6 है तो 6। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 14y, ये तो ठीक है, माइनस 14y बराबर 6 है। और ये जो 20 है बराबर के इस साइड प्लस में, अगर उस साइड करेंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 14y और बराबर का ये 6 है प्लस का माइनस का 20 है, तो ये माइनस का कितना 14 बच जाएगा। तो माइनस उस माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर ये 14 और 14 कट जाएगा। तो यहाँ पर y का मान क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारे पास अब y का मान निकल गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, तो ये है x बराबर 10 और माइनस का 4y है। तो 4 लिख देंगे और y की जगह पर y का मान रख देंगे। तो y का मान 1 है, तो इन दोनों के बीच में गुना रहता है। 4y का मतलब क्या है, 4 गुना y है, समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बटा में क्या है, समीकरण 3 है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो 10 और ये जो गुना हो जाएगा 1 से, तो ये माइनस का 4 ही रह जाएगा और बटे का 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे का 3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 4 घट जाएगा 6 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, तो ये और ये कट गया। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x बराबर क्या निकल जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी x का मान 2। तो y का मान 1 और x का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर आपको जांच करना है तो इसका जांच भी कर सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में इसका मान रख करके। तो ये अगला प्रश्न है,
इसको भी हल करना है। ये देखिए ये बट्टा वाला क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो नया बच्चा है उनके लिए तो भारी है। बाकी अभी 2-4 मिनट के बाद बिल्कुल ये भी आसान लगने लगेगा। देखिए इसको आप किस तरीके से करना है। पहले जो हम लोग बनाते आ रहे हैं वो सरल समीकरण सीधा एक लाइन में दिया रहता था और ये बट्टे में आ गया है। तो इसको किस तरीके से हल करना है, तो देखिए इसको हल करने का तरीका आप या तो चाहे तो डायरेक्ट इसको बराबर की साइड या उस साइड करके एक्स या वाई का मान निकाल सकते हैं, या फिर इसको देखिए उस तरीके से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत अति ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सरल समीकरण में लाना है जिस तरीके से हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो इसको हम सरल समीकरण में सबसे पहले लाएंगे तो आप लोग को फिर उसके बाद तो आप लोग खुद ही बना लोगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सरल समीकरण में इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, फिर इसका समीकरण सरल समीकरण आएगा। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। फिर इसको 3 बार में लगेगा तो ऊपर के 3 से गुना हो जाएगा तो 3x और प्लस ये 2 बार में होगा तो ये 4y हो जाएगा, 4y और बराबर माइनस का 1। ठीक है, दोनों को एक साथ ही हल करते जाते हैं। यहाँ पर है x माइनस 2/2y होगा, 2y और बट्टे का 3 और बराबर 3 है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा, ये 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर 3x और माइनस का 2y बराबर का 3, दोनों को साथ साथ करते जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब इसका पता है एलसीएम के बाद क्या होता है, इसको क्रॉस गुना होता है। तो क्रॉस गुना यानी जिसको 1 से होगा तो वो वही उतर जाएगा 4y और बराबर इसको इससे होगा -1 से तो ये माइनस का 6 में बदल जाएगा। अब ये हमारे पास सरल समीकरण आ गया है। तो ये देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे, 3 और उसके बाद इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 3x और माइनस का 2y और बराबर का क्या आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। चलिए ये आ गया समीकरण 3 4। अब ये सरल समीकरण में आ गया। अब आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, देखते हैं आप लोग का आंसर किस तरीके से आता है। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा अच्छा से, आप लोग हमसे पहले बनाइएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पर आप बनाएंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 3 या समीकरण 4 में से किसी में से x या y का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 होगा ही नहीं, यहाँ पर क्या होगा y होगा, क्या होगा y, डायरेक्ट y ही रह जाएगा। चलिए यहाँ पर भी y नहीं होगा, एक बार दोनों समीकरण को और लिख लेते हैं। तो 3x और प्लस का 4y और बराबर माइनस का 6। तो यहाँ पर ये समीकरण 3 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 और इसको लिख लेते हैं 3x और माइनस का y और बराबर का 9, ये हो जाएगा समीकरण 4। चलिए यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट y ही होगा, y। तो यहाँ पर आप लोग फिर से यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्तम और वही होगा, कुछ होगा नहीं, 2 को सिर्फ हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसमें से दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे, x या y का मान और निकालेंगे और उसके बाद हल करते जाएंगे। तो आप चाहे तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप समीकरण 1 से बनाइए, हम समीकरण 2 से बना रहे हैं, हम इजी तरीके से बना रहे हैं, आप लोग इस तरीके से बनाइए तो आप लोग को गुना भाग भी मजबूत होगा। आपको इस तरीके से बनाना है। देखिए इस समीकरण 2 में से हम y का मान निकालेंगे, क्योंकि इसको अगर हम y का मान इसमें से निकालेंगे तो इसके बटे में भी कुछ नहीं जाएगा, सिंपल मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, आदत पर गया है 2, तो समीकरण 4 से आप लोग इस तरीके से बनाइए, हम इधर से बनाते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ट्राई कीजिए किस तरीके से बनता है। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या है, 3x है और माइनस का y बराबर का 9 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस y को इधर प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि बराबर को साइड करेंगे तो ये माइनस वाला है, प्लस में y आ जाएगा। और उसके बाद इस 9 को क्या करेंगे, हम बराबर की इस साइड कर लेंगे। पहले 3x है तो 3x यहीं रह जाएगा, बराबर की इस साइड इस 9 को करेंगे तो ये माइनस में 9 आ जाएगा। अब इसको समीकरण 5 मान लेंगे। चलिए ठीक है, इसको समीकरण 5 मान लिए। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 5 हो गया। अब इसी y के मान को समीकरण किस में रखना है, 3 में रखना है, 4 में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें से निकालें तो इसमें नहीं रखना है। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर चलिए तो इसको समीकरण 3 में रखेंगे। 3 क्या है, 3x
और प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। तो यहाँ पर 3x, तो 3x और प्लस 4 और गुणाम क्या हो जाएगा, देखिए गुणाम ये y का मान रख देंगे 3x माइनस का 9, तो 3x और माइनस का 9 और यहाँ पर प्लस का 4x भी है, 4y भी है, इसको भी लिख लेना है। प्लस का सॉरी y तो नहीं लिखना है, प्लस का नहीं, अब बराबर में 6 आएगा, इसी का मान तो लिखे हैं, तो बराबर माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर 3x है तो 3x, अब इसको इन दोनों से गुना करना है, तो 4 को 3 से करेंगे तो प्लस में 12x आएगा और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 36 बराबर माइनस का 6। तो यहाँ पर 3x नहीं, इनको और इनको जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 12 3 15x और बराबर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 और इसको बराबर की इस साइड भेज देंगे तो माइनस का 36 प्लस का 36 में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15x और बराबर यहाँ पर 36 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ पर 30 बच जाएगा और 15 दूना 30, यानी कि x का मान 2 निकल गया। क्या निकल गया, x का मान 2 निकल गया। देखिए आप ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पर कैसे काट दिए, ये तो इसे इधर से बट्टा में आएगा, बट्टा में भी लाकर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो x का मान 2 निकल गया। इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 4 5 किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण इसको 5 में रखेंगे। ये आधा हल हुआ रहता है इसलिए हम लोग इसमें रखते हैं। यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको दिखा देते हैं आप लोग, ये देखिए y का मान क्या, ये आधा समझ लीजिए हल है, इसलिए इसमें रखते हैं, थोड़ा सा और कम टर्म लगता है। चलिए, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखिए समीकरण 5 क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 5 जो है उसको लिख लेते हैं y बराबर 3 और देखिए 3x और माइनस का 9 है, तो x के जगह पर x का मान रख देते हैं 2 और माइनस का 9, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और माइनस का 9, तो यानी क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, x का 2 और y का मान माइनस का 3 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए सही है, माइनस का 3 ठीक ही होगा। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास y का मान माइनस का 3। आप चाहे तो इसको जांच भी कर सकते हैं, इसको जांच करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने है। ये प्रश्न है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 और यह है 9x बराबर 2y प्लस का 7। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाते जाएंगे जिस तरीके से हम लोग बनाते आए हैं। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है, साथ साथ बनाते जाना है, आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्या क्या सीख रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल वही प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग को दोनों समीकरण में देखना है कि आप लोग किस तरीके से किस समीकरण में से आसान से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिजिट दिख रहा है, अगर मान लेते हैं हम इसको बराबर की साइड करेंगे, दोनों को करना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे, ये जो x है इसको x का मान निकालेंगे तो ये बटा में 3 आएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें भी वही आएगा लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्ट इस 9 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, इसके बटा में आ जाएगा, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। तो हम डायरेक्ट समीकरण 2 में से x का मान निकाल लेंगे। पहले प्रति स्थापन विधि, चलिए तो इसको करेंगे तो समीकरण 2 से तो चलिए समीकरण 2 क्या है, ये है 9x और बराबर का 2y। देखिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग इधर से बनाते जाइए, देखते हैं आप लोग को सही आता है या नहीं। तो यहाँ पर 7 है, दोनों तरफ से बनाएंगे आंसर सेम ही आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप x का मान हमको निकालना है तो 2y और प्लस का 7 और बटे का ये जो x का गुणांक है ये बटे में आ जाएगा 9। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो समीकरण पहले 3 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 3, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के मान को हम 2 में से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी 2 में से निकाले हैं तो 1 में रखने पर
पर। तो चलिए एक क्या है, तो ये है 3x और माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो 3, x के जगह पर ये इसका मान रख देंगे 2y और प्लस का 7 और बटे का 9। थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए। चलिए और उसके बाद ये जो क्या बचा है माइनस का 5y, इसको भी लिखना है माइनस का 5y माइनस का 4 और बराबर का 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये और ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर से गुना कर देंगे। ये तो कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस का 7 और बटे का 3। तो यहाँ पर माइनस का 5y और इसको देखिए, इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। क्यों उतना झंझट लेना है। चलिए अब उसके बाद इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, 3 एक बार में कट रहा है, तो यहाँ पर 2y प्लस का 7। अभी एक और हम लोग बट्टे वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा मज़ेदार है। चलिए अब उसके बाद माइनस का 5 नहीं 15y हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा तो ऊपर से 3 से गुना हो जाएगा, 15y और बराबर का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करना है, तो चलिए क्रॉस गुना करेंगे। ये इससे एक से, जिसका 1 से गुना होगा वो तो वही रह जाएगा, और माइनस का 15y, ठीक है, बराबर 3 को 4 से करेंगे ये 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 4 से किए तो 12 आ गया। अब इसको क्या करना है, 2y अब माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 13y और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 12 है तो 12, ये जो 7 है ये बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 7, तो माइनस का 13y और बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 5। तो ये क्या हो जाएगा 13y और बराबर 5 और बट्टे का ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। तो यहाँ पर इसको अभी नहीं लिखना है क्योंकि इसको इसके बट्टे में लाना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 13, तो माइनस का 5 और बट्टे का 13 किसका मान निकला है, y का, y बराबर माइनस का 5 और बट्टे का 13। तो इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए y के मान को समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए समीकरण 3 क्या है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 है x बराबर 2y और प्लस का 7 और बटे का 9 है। तो ये है हमारे पास समीकरण 3। तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, तो 2 और गुना y के मान क्या है, तो y का मान हमारे पास निकला है माइनस का 5 और बटे का 13। देखिए यही माइनस यहाँ पर भी लगा रहता है, कोई मतलब नहीं, ये ऊपर ही रहता है, इसका मतलब यही है, प्लस का 7 और बटे का 9। देखिए ये थोड़ा सा देखने में बड़ा क्वेश्चन है और ये रियल में भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका गुना भाग थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है। तो पहले इसको इससे गुना कर लेंगे, तो माइनस का 10 और बट्टे का 13 आ जाएगा और प्लस का 7 और बट्टे का 9। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो ऊपर वाले को एलसीएम ले लेंगे इसका। तो इसका एलसीएम लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो उसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 13, तो 13 ये एक बार में कट जाएगा तो माइनस का 10 और प्लस का ये 7 13 बार में कटेगा, तो 13 का 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 91 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे का ये 9 मत भूलना है, ये नहीं भूलना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप x बराबर क्या आ जाएगा, 91 में से 10 घट जाएगा तो 81 और बट्टे का 13 और बट्टे का 9। अब ये तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है, तो इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बट्टे इसका बटा ये, इसका बटा ये, इसका बटा ये, फिर इसके बटा में तो 1 रहेगा ही, सबके बटा में इसका बटा ये हो गया, तो इसके बटा में 1 रख सकते हैं हम लोग। ये हमने उस पहले वाले वीडियो में बताया हूँ जिसमें बेसिक मैथ का क्या है क्लास है, बेसिक मैथ का, उसमें ये बता दिया हूँ किस तरीके से करना है। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस जो भागा है, तो ये मान लेते हैं बड़ा वाला बट्टा है, ये भागा है, तो इसको हमको गुना में लाना है। तो क्या करेंगे, पहले वाला बट्टा को लिख देंगे, पहले वाले बट्टे को लिख दिए 81 बट्टे 13 और गुना करेंगे। गुना में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो नीचे वाले ऊपर की यानी 1 और बट्टे का 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 9 9 81, तो यानी कि 9 और बट्टे का 13 आ गया। हमारा x का मान 9 और बट्टे का 13 और फिर y का मान क्या था
तो y का मान -5 और बटे का 13। अगर आप चाहें तो इसको जांच भी कर सकते हैं कोई भी समीकरण में रखकर, तो आपको वो बराबर ही आएगा। अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ये क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बटा वाला फिर से आ गया है। तो चलिए इसको हम लोग को हल करना है। इसको किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको भी वही करना है। क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, फिर सरल समीकरण में लाना है, फिर इसको हल करना है। तो चलिए इसको करेंगे, इसका हल करेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हल प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद एक बार आप चाहे तो इस समीकरण को लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर करते जाना आपको हल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 यानी कि 3 को 2 को 3 बार में कटेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 9x। क्या हो जाएगा 9x, और उसके बाद प्लस माइनस है तो माइनस, ये 2 बार में यानी 10y, ठीक है, और बराबर का -2। अब यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, एलसीएम हो गया। देखिए आपको नियम से लिखना है हल प्रतिस्थापन विधि। चाहे तो आप एक बार इस समीकरण को लिख लेंगे, फिर एलसीएम करेंगे, फिर इसको करते जाएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर हम उतना करते जाएंगे, ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो इसके बटा में 1 रहता है, तो इसको इससे करेंगे, यानी ये यही उतर जाएगा 9x - 10y बराबर -12 हो जाएगा। ये -2 से 6 गुना हो जाएगा, तो -12। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो इसका निकालने हैं 1 2 और ये 3 हो गया हमारे पास। अब दूसरे को इसको करेंगे हल। तो चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ 2 बार में यानी 2x, और प्लस यहाँ 3 बार में 3y, और बराबर का 13 और बटे का 6, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, और फिर इसको इससे गुना करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुना भाग इसमें ज़्यादा है, तो इसको इससे करेंगे तो 6 से गुना हो जाएगा। तो ये 6 को 2x से करेंगे, तो यानी कि 12x, और प्लस 3 से करेंगे 18y, और बराबर 13 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 78। तो ये हमारे पास समीकरण 4 आ गया। क्या आ गया 4। ये हमारे पास समीकरण 4 आ गया। अब ये समीकरण निकल गया, तो अब इसमें से x या y का मान दोनों में से किसी में से एक में भी से निकाल कर फिर इसको हल करते जाना। चलिए किसी में से भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं। इसमें 6 कॉमन आ रहा है, जिसमें कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। चलिए इसमें से कॉमन ले लेंगे 6, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x, और प्लस देखिए यही तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमन लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। क्यों, अगर हम डायरेक्ट इस 6 को इस 6 से काट देते तो यहाँ डायरेक्ट यही उतर जाता 2x प्लस का 3y। और चलिए इतना लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, इसको क्यों लिखे हम फिर। तो यहीं पर काट देंगे, तो ये जो डायरेक्ट समीकरण आ गया 2x और प्लस का 3y और बराबर का 13। क्यों कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। तो ये आ गया 2x, ये समीकरण हमारा 4। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। ये दोनों समीकरण हमारे पास आ गया। तो चलिए इसमें छोटा छोटा डिजिट हमको दिख रहा है, किसमें, इसमें दिख रहा है। इसको हम लोग हल करेंगे अगले पेज पर। चलिए जो समीकरण 4 है उसको एक बार लिख लेते हैं समीकरण 4 से, वो उसमें थोड़ा आसानी होगा मान निकालने में। समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो समीकरण 4 है 2x प्लस का 3y और बराबर का 13 है। ये हमारे पास समीकरण है। इसमें से क्या करना है, x या y का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालेंगे। बराबर 13 और बटे का 3y, 13, और ये हो जाएगा माइनस, इधर से जाएगा तो माइनस का 3y, ठीक है। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y, और बटे का x का जो गुणांक है ये बटे में आ जाएगा 2। अब इसको समीकरण 5 मान लेंगे। चलिए समीकरण 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण आया है इसको किस में मान रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 जो है उसको लिख लेते हैं एक बार। 9x माइनस का 10y और बराबर का माइनस का 12 है, ठीक है। तब यहाँ पर x का मान इसमें रखेंगे, तो x के जगह पर जो है उसको लिख देंगे। मान यहाँ पर है 13 माइनस का 3y और बटे का 2 और बराबर
सॉरी बराबर नहीं है, माइनस का 10y भी है, तो इसको भी लिखना है बराबर का माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, यहाँ पर देखना रहता है क्या, इससे ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर से गुना कर देंगे। इसको अगर इससे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 117 आ जाएगा, 117 और माइनस इससे करेंगे तो 9 तिया 27y और बटे का 2 और माइनस का 10y और बराबर का माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका पहले एलसीएम ले लेंगे हम लोग। चलिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही इसका एलसीएम है 2। अब इसका एलसीएम 2 हो गया, उसके बाद क्या करना है, ये जो है 2 एक बार में लग रहा है तो यही उतर जाएगा, 117 माइनस का 27y और माइनस का, आप देखिए ये 2 बार में कट रहा है तो यहाँ पर 20y और बराबर का माइनस के 12। ठीक है, अब इसका क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, तो ये तो 1 से हो रहा है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस का 27y और माइनस का 20y, इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 47 और y और बट्टे का, सॉरी बट्टे तो यहाँ पर लगेगा नहीं, सॉरी यहाँ पर बट्टा नहीं लगेगा क्योंकि क्रॉस गुना हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इससे हो जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 47 y और बराबर माइनस का 24 और ये जो प्लस का 117 है ये आ जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा 117। ठीक है, 117। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 47y और बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस का 24 और माइनस का 117। तो इसको चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे क्यों, जोड़ लेंगे फिर माइनस का ही चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और उसके बाद 141 और यहाँ पर 47 है। चलिए यहाँ पर माइनस माइनस तो पहले काट देते हैं, उसके बाद y और बराबर 141 और उसके बाद यहाँ पर 47 है। तो देखते हैं ये कट रहा है, अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट देंगे। तो अगर देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, तो चलिए 3 से एक बार गुना करके देखते हैं, ये पुर जाता है उतना 47 और गुना हम क्या करेंगे, 3 से गुना हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे 7 तिया 21 और 4 तिया 12 और 12 2 14 4 हासिल 1। ठीक है, 3 बार में ये कट रहा है, तो यहाँ पर 3 यानी y का मान कितना निकल गया, y का मान 3। क्या निकल गया, y का मान 3। देखिए बेसिक से करा रहे हैं, देखिए एडवांस लेवल का भी हम लोग करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण अब 5 में रखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर इसके बाद हम लोग विलोपन विधि से भी क्वेश्चन को हल करेंगे और उसको भी सीखेंगे। चलिए तो फिलहाल अभी यहाँ पर 5 क्या है समीकरण, यह है x बराबर 13 और माइनस का 3y है, तो y की जगह पर y का मान रख देंगे 3 और बट्टे का है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 13 है तो 13 और 3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस का और बट्टे का 2। तो x बराबर यहाँ पर देखिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 में से 9 घट जाएगा 4 और बट्टे का 2 और ये कट जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। आप चाहे तो जांच इसको कर सकते हैं उसमें रखकर, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, जो मर्जी, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो विलोपन विधि में।